पॉलिसी बनाई थी कि आइंदा किसी भी पार्टी के प्रोटेस्ट में इंटरनेट बंद ना हो। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट में ना कभी इंटरनेट बंद हुआ है ना होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के चोगे में अगर कोई दहशतगर्दी करना चाहता है और उनका प्लान दहशतगर्दी का है, ये इत्तेफाक है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब निकलती है पुलिस वालों के सर खोले जाते हैं, 2014 से शुरू करें 2024 तक आ जाएं। जब वो जुलूस निकालने के लिए निकलते हैं मारधाड़ करते हैं, जब वो जो है वो कहीं पर एहतजाज के लिए चलते हैं वहां पर वो लोगों की जिंदगी जीवन करते हैं। तो प्यारे भाई, सियासी जमातें इजाजत के तहत जो एक तरीकाकार होता है, इजाजत के तहत जहां पर बाउंड्री के अंदर, अब सड़कें, मेरा दिल चाह रहा है जी मैंने सड़क बंद करनी बाहर की, आप 25 बंदे लेके आप सड़क बंद कर दें, जो 25,000 लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको उनके हकूक नहीं है जी? क्या उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए? बच्चों को, लोगों को अपने कारोबारी इदारों में नहीं जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी ना कदगन हो सकती है ना होगी, लेकिन दहशतगर्दों के ग्रुप को जो है, जो पहले इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की रिवायात डाल चुके हैं, यकीनन उनके बारे में हुकूमत को देखना पड़ता है जी, क्योंकि हम दोबारा 9 मई अफोर्ड नहीं करते हैं जी। अख्तर साहब, मैडम ये बताइए कि आपने मरीम नवाज साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मजमून प्रोपेगेंडा हर वक्त चलता है, क्या नून लीग या हुकूमत उसके लिए कोई पक्का इंतजाम करेगी? उसका जवाब बड़ा पक्का इंतजाम है जी हमारा, और हमारा पक्का इंतजाम है मरीम नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी। बिकॉज जितना ये तकलीफ में है, इनकी तकलीफ बड़ी वाज़ह है, क्योंकि इनको मरीम नवाज शरीफ साहबा काम करती हुई पासिंग आउट परेड में वर्दी को खवातीन जो पुलिस अफसरान हैं उनको इज्जत देती हुई इनको अच्छी नहीं लगती, उनको जो है वो आम आदमी को रिलीफ के प्रोग्राम करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो जाहिर है यही उनका, मैं कह रही हूँ ना कि यही उनका अवाम दुश्मन एजेंडा है। और हमारा प्रोग्राम पक्का है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जितना उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करें वो उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगी, उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा को एक दिन मरना होता है। परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी पहले भी हमारी बैकबोन रही है हमारी हुकूमतों की, इंशाल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा उसको कहीं आगे लेके जाएंगी। जी कुरैशी साहब। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कुरैशी है जी। मैं सवाल तो नहीं गुजारिश करना चाहता जी, कोई हुक्म करें। कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा साथियों के प्लाट हों, जी, प्रेस क्लब की बिल्डिंगें बना के दी हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब बुनियादी तौर पे एक्सटेंशन है पीडी प्रेस जी, क्लब जी। की। इसकी बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी ज़ुल्म हाली की सूरत हाल है। पंजाब गवर्नमेंट ने सिरात में भी, बलोचिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, बसें दी हैं। क्या मुमकिन है, बल्कि गुजारिश है कि 1 अरब रुपये का अगर पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट इस्लामाबाद प्रेस क्लब को दे दे ताकि इसकी बिल्डिंग हम खड़ी कर सकें? जी, बहुत मेहरबानी जी। मैं इसके ऊपर देख लेते हैं। अव्वल तो ने अता तारड़ साहब को जो है वो ज़रूर, चूँकि इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए हैं, वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब को जो है वो जो भी ग्रांट दी जा सकती है, अभी तो जैसे मुझे बताया था सदर साहब ने कि जो पिछली ग्रांट मिली थी उससे आपने सोलर जो है वो, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि सोलर जो है वो आपने इंस्टॉल कर लिया। इंशाल्लाह वो भी होगा, जो भी हो सकता है इसमें पंजाब का जितना हिस्सा बनता है हम भी करेंगे और वफाक को भी करेंगे जी, करते हैं जी। इसके ऊपर मिलके वफाक और पंजाब मिलके भी कर सकता है जी, इसके ऊपर देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। जी, जी देंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल रखे आप सबको। नहीं, अभी इसलिए नहीं चूंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा का इख्तियार है, और मैं चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है, जैसे सदर साहब ने भी कहा है, उनको इनविटेशन भी हम जो है मैं लेके जा रही हूँ चीफ मिनिस्टर साहिबा को इंशाल्लाह यहाँ लेके आएंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर वो खुद अनाउंस करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छे, आप बहुत देर से थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, नहीं आ रही। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो ख़रीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर भी जो है वो ख़रीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है, लेकिन जो तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। शौक से करें, मैं मजाक के लिए हूँ, मैं मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कह रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि गंदम की जो फसल है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने फिक्स की है, यकीनन पंजाब हुकूमत उसको मेक श्योर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी हुकूमत से पहले जो एक गंदम खरीदी गई बाहर से, जिसको जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पहले हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है,
जिन गडाउन्स के अंदर हमने वो रखी हुई है वहाँ पे आज भी हम उसके किराए दे रहे हैं। और ये बहुत सारे इंतज़ामी मामलात हैं, मैं उसमें नहीं उलझना चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि मैं कहूँ कि जी कोई गलत कर रहा है मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन हम तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनकी तमाम तंजीमों के साथ ऑन बोर्ड है। वो तंजीमें जिनके सियासी मकासद नहीं है, बहुत सारी तंजीमों के अंदर उनके लोग वो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और इत्तेफाक ये है कि एक ग्रुप है ऐसा कि जिनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर इत्तलात के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, यही जनरल इलेक्शन 2024 वाला। तो जिनके तो सियासी मकासद हैं वो तो चले वो हैं, उनको क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल अपने किसान भाइयों के साथ पूरा इस वक्त ऑन बोर्ड है। और ये मैं बताने में बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस वक्त कोई अरबों रुपए के जो एक नया किसान पैकेज चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत जल्द उसको शुरू करने जा रही हैं, जिसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसके अंदर रबी और खरीफ की जो फसल है उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की एक जो किसान कार्ड के जरिए उनको हेल्प की जाएगी वो, प्लस वो नए आलात हम लेके आ रहे हैं जिसको शायद इंडिया में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कई आलात ऐसे हैं जो इंडिया में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान जो है वो आम मैनुअल तरीके से वो जो है वो हल चलाता है, और उसके ट्रैक्टर उसकी चीज़ें जो है वो इतनी मॉडर्न और ऑर्गेनाइज नहीं है। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट वो आ रहा है जिसके हम नई मैकेनिज्म, पूरा एक नया जो है वो मैकेनाइजेशन की एक नई पॉलिसी जो है वो लेके आए जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी भी हम एक फ्लड इरिगेशन जो है उसके ऊपर चलते हैं। स्प्रिंकल्स, पूरी दुनिया स्प्रिंकल्स पे चली गई है, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं जिससे पानी भी जो है ज़ाया होता है। सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आलात लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर एक साल के अंदर 3 नए मॉडल मराकज़ बनाए जा रहे हैं, पंजाब के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल मरकज़ होगा जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब भी होगा, अगर किसी को कर्जा चाहिए वहीं से मिलेगा, जो उनको अद्वियात हैं, जो मयारी अद्वियात हैं वो भी वहीं से मिलेंगी, उनको मयारी बीज वहाँ से मिलेगा, उनको जो है वो जो खाद है गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर वो वहाँ से मिलेगी, जो आड़ती का किरदार है जो वो बाहर ब्लैकमेल होता है, ये तमाम चीज़ों से हम किसान की जान छुड़वाने जा रहे हैं। तो अभी तो ये चूंकि हुकूमत आते ही ये एक फेज़ था जो हमें ये गंदम की प्राइस का लेना पड़ा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ये कह सकती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसके लॉन्च होते ही इंशाल्लाह किसान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर 80% से ज़्यादा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वो हल हो जाएंगे। और अगली फसल की जिसको फिक्र है, जो मैंने देखा कि जी अगली फसल पे क्या होगा, अगली फसल से पहले बहुत कुछ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मजबूत कर चुकी होगी। मुदस्सिर मैडम मुदस्सिर चौधरी डेस्टिनेशन से एक लाइटर नोट में 2 सीरीज आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से किसी दौर में पीटीआई बहुत दिन थी, इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया, और इस तरीके से आजकल मरियम नवाज भी शायद वज़ीर आज़म से ज़्यादा हाईलाइट है, उसमें किसका किरदार है, आपका या मरियम मुनज़्ज़िल का, ये बता दीजिएगा। दूसरा 2 सवाल हैं कि लॉन्च होती हैं चीज़ें लेकिन उसके बाद से रुक जाती हैं। सफाई मुहिम शुरू की गई, चंद दिन वो तस्वीर शुरू हुई, आपका ट्विटर भी एक्टिव रहा, वीडियोज़ भी देखते रहे, लेकिन वो आप फिर हमने देखा कि उस तरह गंदगी गलियों में बाजारों में नजर आ रही है, बड़े शहरों में नजर आ रही है, छोटों का तो हाल ही कोई नहीं, छोटों को पूछी कोई नहीं। तीसरा डेरा गाजी का प्रेस क्लब, इतने सारे सवाल एक साथ भूल जाऊंगी, मौका मिला है अच्छा जी। डेरा गाजी का प्रेस क्लब में मुतासरीन जो है प्रेस ब्रीफिंग करने आए थे, ओके, पुलिस ने घुस के उनको मारा है, पीटा है, गिरफ्तार। कौन से मुतासरीन? जैसे प्रेस ब्रीफिंग के लिए, अच्छा ओके प्रेस क्लब के अंदर इजहार करने के लिए प्रेस क्लब के अंदर पुलिस का घुस जाना और इस तरीके से प्रयास करना, उस सवाल जी। पहले तो ये प्रेस क्लब वाला इशू टेकअप कर लेते हैं जी। इसको बिल्कुल मैं इसको मुझे लिख के दें, मैं इसको जाते ही चेक करती हूँ कि ये नहीं हो सकता। हम किसी तौर पर भी जिस तरह से तमाम बाकी इदारों के अपने अपने जो जैसे असम्बली की एक सेंटिटी है, जैसे हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की सेंटिटीज़ होती हैं, इस तरह मीडिया भी हमारा पिलर ऑफ द स्टेट है, और प्रेस क्लब्स के अंदर इजाज़त नहीं होती है इस तरह से पुलिस के घुसने की। इसको टेकअप करूँगी इंशाल्लाह, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की आपने बात की, तो देखिए सोशल मीडिया पे कोई बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमेशा एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क जो है वो, और फिर ये है कि हमें
जाली तौर पे कुछ नहीं करना पड़ता, हमें फेक पोस्टें नहीं लगानी पड़ती, हमें जो है वो दूसरे इलाकों की, दूसरे मुल्कों से जो है वो पोस्टें चोरी करके जो है वो लगानी नहीं पड़ती। हमारी चीफ मिनिस्टर इतना काम कर रही है कि सिर्फ उसको दिखा देना और बता देना कि चीफ मिनिस्टर ने आज ये काम किए, ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, साफ़ सुथरा पंजाब की आपने जो बात की, देखिए मेरी गुजारिश है कि भाई इस वक्त पंजाब के अंदर मिलियंस ऑफ टन का जो है वो कूड़ा इकट्ठा होता है। 1 महीने की पायलट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था कि एक दफ़ा कम से कम वो सफाई जो किसी को याद नहीं, अच्छा ये आपको ये बात आप तो मानेंगे कि रोटी की कीमत किसी को याद नहीं थी पिछले 5 साल की रोटी की कीमत कम होनी चाहिए, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने याद कराई। उसके बाद किसी को याद नहीं था कि हमारे मुल्क में हमारा जो गली मोहल्ले वो कूड़ों से भरे हुए हैं, वो उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा ये भी करेंगे, ये भी उन्होंने याद कराया। और हमने जो है वो अभी इस वक्त मेरे पास फिगर्स वो नहीं है, लेकिन अगर मैं वो कह सकूं 18 जो है वो मिलियन जो है वो हम उसको उठा रहे थे टन कूड़ा एक दिन के अंदर। जो कूड़ा है वो 57 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, 18 हम उठा पा रहे थे। इसके ऊपर एक ये भी एक प्रोजेक्ट रह गया था बताने वाला कि 3 महीने का एक जो है वो प्लानिंग इस वक्त कर रही है जो हमारा डिपार्टमेंट है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम प्लान लेके आ रहे हैं जिसको आउटसोर्स किया जा रहा है। हर एक घर के अंदर से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कि घर से कूड़ा इकट्ठा होता है, फिर उसको डंपिंग साइट्स तक ले जाकर, और इवन डंपिंग साइट से फिर उस कूड़े का करना क्या है। पूरी दुनिया में कूड़े को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में जो है वो डंपिंग साइट्स जो है उसके ऊपर जाकर कूड़ा छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह वारिस है उसका, वो वहाँ पर डंपिंग साइट बढ़ के, और डंपिंग साइट जितनी है ही नहीं मुल्क के अंदर जितना कूड़ा पैदा होता है। दूसरा, अवेयरनेस हमें अपने लोगों के अंदर भी ये लानी है कि अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर गली में फेंक देना ये कोई हाइजीन नहीं है, और इससे आपकी गली गंदी है तो आपका घर भी गंदा है, उससे कोई वो होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेयरनेस से लेकर जो ये आउटसोर्सिंग ऑफ द कूड़ा ये सारा है, ये साफ सुथरा पंजाब कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं था भाई, ये 3 महीने में अब इसका लॉन्च होना है जो हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और ये चलता रहेगा। जैसे डंपिंग साइट्स की इस वक्त जो तैयारी है वो हो रही है, उसके बाद डंपिंग साइट्स के ऊपर जो हमने लगाने हैं प्लांट्स जिससे बायोगैस बनेगी या जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, दुनिया ये कर रही है, उनके अंदर ज़ाहिर है आपको पता है कि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ें हैं। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2-3 तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर लेकिन साफ सुथरा पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है और हमें इसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है। 1 महीने के अंदर हमने जो है वो गली मोहल्ले जितनी हद तक कूड़ा उठाया जा सकता था वो उठाया, उसको मेक श्योर किया। अब उसको एक सस्टेनेबल मॉडल के जरिए हमें उसको आगे लेके जाना है। एक छोटा सा सवाल है आपसे, 3 हो गए थे। इमरान खान की बात आ रही है कि उन्होंने अपनी टीम को इजाजत दी है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से बात करें इस हवाले से। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, इतना ही कह सकती हूँ मैं। वैसे इन बातों में शायर बहुत देर से एनआरओ मांग रहा है, लेकिन उसको एनआरओ दे नहीं रहा कोई। किधर से ले लें एक सवाल जी, 1 मिनट। राजेश रोकन मेरा नाम है, स्पेशल टीवी से मैं जी। मैं आपकी एक बड़ा एक मसला ईद की छुट्टियों में हुए नोशकी वाला वाकया। जी बिल्कुल जी। उसमें 12 मंडी से मेरा तल्लुक है। जी। गाँव के साथ गाँव है जहाँ वो यंग लड़के थे 19, 20, 21 साल के 6 लड़कों को वहाँ पे बस से उतार कर जी हाँ। कर दिया गया। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उनके घर वालों को आज तक एक जिले की भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से 1 रुपया भी आज तक उनके लॉयकीन को उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए कोई ना तो उनके मिनिस्टर गए ना तो वज़ीर आला गए, कोई इस तरह का मिनिस्टर नहीं गया, दूसरा उनको कोई उनकी माली इमदाद नहीं। ठीक। तो आप मेहरबानी फरमाएं, वो इंतहाई गरीब लड़के थे, अपने मेहनत मजदूरी करने जा रहे, उनके लिए कोई अच्छा सा पैकेज उनके लॉयकीन को दे दे ताकि उनकी ठीक है। राइट जी सर, बहुत मेहरबानी जी, आपको ये हाईलाइट करने का बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे तो मुझे मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी कि हमारे जो भी ये सानहा जो खुदा न खास्ता होते हैं उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी मौजूद है जिसके ऊपर ये अनाउंस किया जाता है, और अनाउंस अगर ना भी किया जाए तो खामोशी से भी उसको पहुँचाया जा सकता है। ये अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसको मैं बिल्कुल चेक कराती हूँ, इसको जी चेक करना है। बहुत सारे सवालात हैं, गुजारिश है कि मुख्तसर सवालात कीजिएगा। राशिद हबीब साहब।
बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने शुरू किए, उसमें सबसे अहम जो था वो सस्ती रोटी है। जी हाँ, लेकिन ये बुनियादी ज़रूरत है, खासतौर पर मजदूर की और मेहनत कश तबके की, लेकिन ये फ्लॉप हो गया और उसकी वजह ये ज़ाहिर कहीं तो ना सस्ती रोटी मिल रही है ना वज़न पूरा मिल रहा है, और उसकी वजह ये कि तंदूर वालों को जब तक आप सस्ती आटे और गैस पर नहीं देंगे वो सस्ती रोटी नहीं दे सकेगा। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं मजीद? देखिए एक तो भाई माजरत के साथ आपका ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना कि हो ही नहीं रहा, फ्लॉप हो गया, मैं इससे एग्री नहीं करती। मुख्तलिफ जगहों पर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको चेक कराया जा सकता है। पिंडी के अंदर ख़ास तौर पे आपको याद होना चाहिए कि पिंडी में हड़ताल भी हुई थी, उसके बाद जो है वो वहाँ हमारे जो नान बी एसोसिएशन के जो हमारे अहदेदारान हैं उन्होंने जो है वो बाद में उसके साथ हमारी बातचीत भी हुई, उसको हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहा। देखिए अगर 20 किलो के आटे के ऊपर 800 रुपये की कमी हो रही है ना भाई, तो ये इसको पास ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए, फलानी कीमत में इजाफा हो जाए, 10 गुना कीमत इजाफा कर देते हैं बहाना बना के, जी इजाफा हो गया। लेकिन जब कमी की बात आती है फिर बहुत सारी इफ एंड बट्स आ जाते हैं, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक मैकेनिज्म जो भाई डेवलप किया गया था, एक कैलकुलेशन जो है वो बाकायदा की गई थी कि इस वक्त जो प्राइसेस हैं, गैस की है, बिजली की है, आटे की कीमत है, इन तमाम को कैलकुलेट करके 15 रुपये कुछ पैसे की जो है वो लागत बनती है रोटी के हवाले से, और उसके बाद फिर इसको 16 रुपये पे लॉक किया गया था। तो ये रोटी की कीमत जो है, और अब जैसे मैंने कहा कि जब ये हमने कीमत चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की थी तब 500 रुपये की कमी हुई थी 20 किलो के आटे में। अब उसके बाद से 300 रुपया और कमी हुई है, तो ये कमी तो पास ऑन करनी पड़ेगी। इस पे इफ एंड बट्स चीफ मिनिस्टर साहिबा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी जावेद साहब, फिर उसके बाद जावेद भागर साहब। मैं जावेद हुसैन न्यूज़ से। पहले तो ये बता दीजिएगा कि खबरें हैं कि सेक्रेटरी खिलाफ और DGPR को रिमूव किया गया, क्या वजूहत थी? सेकेंडली अवाम ये तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन वो तवक्को पूरी ना हो सकी, इसकी क्या वजह बनी? और सेकेंडली अभी ये बात की जा रही है कि हुकूमती ओहदों को पार्टी ओहदों से अलग किया जाएगा, तो इसकी क्या जरूरत पेश आई कि अपने फैसले इस तरह से किए जा रहे हैं? देखिए पहली तो बात यह है कि हर हुकूमत का ये इख्तियार और हक है कि वो अपनी मर्जी की टीम लेके आए। अभी ये जितनी चार्जशीट आपने मुझे भी बैठ के दी है ना, और यहाँ पे भी, इसके बाद मैं समझती हूँ कि मेरे महकमे में किसी बंदे को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना काम बर्क रफ्तारी से जो उनका काम है वो नहीं कर रहे। और देखिए हमारे मुल्क में हर चीज़ को स्कैंडलाइज करना, उसके अंदर बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें शामिल होती हैं, लेकिन जो खबरें लगवाई गई वो कैसे लगी, कहाँ से लगी, मुझे सब पता है। बिल्कुल कतई तौर पर गलत है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के होते हुए और उनकी एक छोटी सी इस वर्कर के होते हुए कतई तौर पर कहीं पर भी कोई गैर कानूनी काम, किसी भी तरह का अनड्यू किसी को फेवर देना हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं है। और ये एक प्लांटेड स्टोरियाँ थी। अब ये अफसोसनाक बात है कि जिस बंदे को हटा दिया जाता है ना, वो बंदा फिर साजिशों पे उतर आता है। लेकिन ये जिन लोगों को हटाया गया उनकी कारकर्दगी मुझसे ज़्यादा आपको पता है, और मेरा ये हक है कि अगर कोई महकमे के अंदर काम नहीं कर रहा था तो मुझे उसकी जगह पर, चूँकि मुझे इंफॉर्मेशन का महकमा चलाना है, इंफॉर्मेशन का महकमा बहुत तेज़ महकमा होता है। जैसे मैंने कहा कि टिकर के ऊपर जो है हुकूमत जो है वो ऊपर नीचे हो रही होती है, तो वहाँ पर मैं लीनियंसी हो जाएगा जी, कर लेंगे जी, वो नहीं हो सकता। सो इसलिए ये तमाम तर इसके ऊपर जितनी भी साजिशी थ्योरियाँ घड़ी गई, मैं कतई तौर पर उसको जो है वो मुस्तरद करती हूँ। और ये जिन लोगों ने ये की हैं वो अपनी अदाओं पे गौर कर लें। अगर मैंने गौर किया तो काम गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी ख्वाहिश और हमारी जो है वो दुआ थी कि और ये इसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म जो कायद हैं हमारे मियां नवाज शरीफ साहब, वो कह चुके थे जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर तशरीफ लेके गए थे पोलिंग डे वाले दिन, कि दुआ कीजिए हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले ताकि जो है वो हम बेहतरी से काम कर सकें। और ये पहले से तय था कि सिंपल मेजॉरिटी होती तो यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन ये जो तनी हुई हुकूमत होती है ना, रस्सी पर तनी हुई इत्तेहादी हुकूमत, इसको चलाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा शहबाज साहब के पास है, इसीलिए कायद ने उनको जो है वो नॉमिनेट किया। और वो बहुत मेहनत से, पहले भी उन्होंने 16 महीने जिस तरह से IMF का वो बेल आउट पैकेज लिया था,
उसके हम सब गवाह हैं। तमाम तर साजिशों, लॉन्ग मार्चों के और 9 मई के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, ये जो है ये उनके उसके ऊपर क्रेडिट पे है, और अब भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी ओहदे और वो इसकी बात है, तो देखिए मैं समझती हूँ कि जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरे पास भी इस वक्त पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब का ओहदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी का काम उस तरह से प्रॉपरली, मेरे पास टाइम है या मैं कर पा रही हूँ जो काम मैं पहले कर रही थी, क्योंकि मेरे पास सरकारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो इसके ऊपर जो भी पार्टी फैसला करे, यकीनन अगर 2 मुख्तलिफ टीम्स बन जाएं, एक सरकार की टीम हो और एक पार्टी की टीम हो, तो इससे पार्टी के मामला भी अच्छे हो सकते हैं, सरकारी मामला भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस पर फैसला पार्टी लीडरशिप को करना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वो ये है कि हमने गुजारिश की है, हमने भी जो परसों हमारी मीटिंग हुई थी, हमने पंजाब की मीटिंग में ये करारदाद पास की है कि हम चाहते हैं कि कायद मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको एक साजिश के तहत जो है वो पार्टी लीडरशिप की ओहदे से हटाया गया था, वो ओहदा दोबारा संभालें, चूँकि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है और हमेशा नवाज शरीफ ही रहेगी। बहुत शुक्रिया। भागड़ साहब एक मिनट दीजिएगा प्लीज। इसके साथ भागड़ साहब आप अपना सवाल कर लें, मैडम फिर उसमें ऐड कर बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। मैं जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब हमारे कजन आपके साथ बैठे एक छोटे से इशू की तरफ आपको दिलाना चाहता हूँ। तो हमारा जो पिंडी प्रेस क्लब है उसके साथ आपने प्रोडक्टिव की बात की, तो वहाँ पे डंपिंग पॉइंट है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में वहाँ पे इस कदर खुशबू और वो सारा कुछ होता है कि वहाँ पे हम फैमिली फंक्शन भी करते हैं। अभी पिछले दिनों में, पिछले महीनों हमारी क्यादत ने आपके साथ बैठे हैं, नैयर साहबान, जदोई साहब, वकार भाई साहब, हमने वहाँ पे फैमिली फंक्शन किया, लेकिन वहाँ पे बदबू इस कदर ज़्यादा होती है कि हमारा वहाँ पे बैठना या कोई भी प्रोग्राम या कोई फंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि वो अगर वहाँ से शिफ्ट, क्योंकि वो शहर के बिल्कुल दरमियान में है, अगर आपके पास पंजाब हुकूमत के पास बेशुमार जगह और भी हो सकती है, अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाए तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और शहरियों के लिए पिंडी की शहरी। जी देखिए, पहले तो यूटिलिटी स्टोर की जो बात हुई, देखिए भाई कभी कभार ये होता है कि चीज़ के पहुंचने में आपके देर सवेर हो जाती है, कि अभी जो उन्होंने मंगवाया है उसमें लेट हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट लेट हो गया। सरकारी, मैंने जैसे कहा था कि सरकार के कामों में हर्डल डालने के बहुत 500 तरीके हैं, तो ये इसको चेक कराते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास यूटिलिटी स्टोर की कोई शिकायत है तो वो देख लेते हैं। जहाँ तक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डंपिंग पॉइंट वाला, इसको बिल्कुल टेकअप करते हैं, इसको लिख लें कि इसको हम कहाँ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर, यकीनन ये प्रेस क्लब के साथ डंपिंग पॉइंट को नहीं होना चाहिए। बेटा आप बहुत जी जी हाँ, देखिए इसको बिल्कुल हेल्थ कार्ड का इजरा उस वक्त मरीम औरंगजेब साहिबा ने किया था, और उसको हमने इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है। इसकी जो है वो नोट कर लें, मैं कल जाते ही जो 3-4 चीज़ें और मैंने टेकअप करनी है उसमें हम इसको भी देख लेते हैं कि ये किस स्टेज पे है और इसको किस तेज़ी से जो है वो हम आगे ले जा सकते हैं। बिकॉज जो लाहौर में भी जब मेरी बात हो रही थी आपके नुमाइंदों के साथ, जब हम लाहौर प्रेस क्लब में भी बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी जो बहुत सारी जो हमारे सहाफ़ी बहन भाई हैं जिनको तिबी सहूलियात में जिनको फिर वो ज़रूरत पड़ती है, वो भी बेचारे फिर वो एप्लीकेशन और उसके चक्कर में लग जाते हैं। ये हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो है वो आसानी से इस मामले को तो कैटर किया जा सकता है, और ये मेरे खुद के लिए भी एक मेरे लिए जो एक बर्डन है बाकी चीज़ों के साथ, उसको रिलीज़ करने में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंशाल्लाह इसको चेक कराते हैं और इसको प्रायोरिटी के ऊपर इंशाल्लाह वो करते हैं। तारिक चौधरी साहब, उन्होंने भी बात की। अब दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, शिवजी साहब ने कल कहा कि हम बिल्कुल रेडी हैं और हमारे मुलाकात के लिए हाजिर हैं। फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए अब कैसे क्या करेगी आपकी हुकूमत? फेडरल गवर्नमेंट भी है और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। देखिए तारिक साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग उनका एक बंदा कुछ और कहता है, दूसरा बिल्कुल कुछ और कहता है, तीसरा बिल्कुल ही नवा ही आके कुछ कह देगा। तो वो ये पहले तय तो कर लें कि इनकी पार्टी लाइन है क्या, ये करना क्या चाहते हैं। और वो अभी आपने देख लिया, वो भी इनके वो अफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं बात ही हमने सिर्फ जो है वो हमने दूसरे इदारों से करनी है, हमने सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। तो पहले ये कहीं एक जगह एक नतीजे पे पहुंच लें। सियासी लोगों से बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सियासतदानों में दहशतगर्दों में फ़र्क है।
जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो उनको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई हुकूमत भी उनको फेवर नहीं दे सकती। और जो इनके केसेस हैं, जो पहली बात ही वो कहते हैं कि वो हमारे लीडर को छोड़ दें। और भाई आपका लीडर कोई ख्याली तनख्वाह पे जेल पर नहीं गया हुआ, आपका लीडर जो है वो कोई रोज़े जो है वो कज़ा करने पे जो है वो नहीं गया हुआ, या बकरी चोरी का केस नहीं है उसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, उसके ऊपर साइफर का केस है, उसके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, उसके ऊपर मतलब इतने हीनियस केसेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के केसेस नहीं हुए जिस तरह के केसेस इस मौसूफ के ऊपर हैं, जो दयानतदारी का जो है वो ढंडोरा पीटता फिरता था। सो इसलिए जो कानूनी मामलात हैं वो अपने तौर पर चलेंगे, लेकिन पहले ये अपना हमें तय करके बता दें कि इनकी पॉलिसी क्या है। अच्छा जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस आप प्लीज बता दीजिएगा। आपसे बहुत लोग सवाल पूछना चाहेंगे। जी इसकी सड़क का बड़ा हानि का शिकार है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो वो अचकोले खाते की गाड़ी आती है इस्लामाबाद से दिल्ली, खासतौर पे जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसमें दरमियान में जो है ना वो टो की होती है, उस वजह से लोगों की चीखें निकल जाती है। एक बड़ा अहम मामला है जी, देखते हैं इसको देखते हैं। खासतौर पे देखें मैं, क्योंकि इसलिए कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद इस्लामाबाद से दिल्ली से इस्लामाबाद जाती है, जी और ये बड़ा हादसा पेश आता है। हम अगला अल्लाह ना सवाल करे। ले लें जी साहब? करते हैं, बिल्कुल देखते हैं इसको। जी कैमरामैन किसमें जी? हाँ देखिए, पहले तो ये प्रॉब्लम तमाम बड़े शहरों में मौजूद है, बिकॉज़ शहर एक्सपेंड हो गए हैं और कब्रिस्तानों के लिए जगहें जो है वो बहुत कम हो गई हैं, होती जा रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल डंप कर दिया गया पिछले 5 साल, और वो शहर खामोशा जो है वो इसीलिए था कि उसके अंदर उसके ज़रिए जो मुख्तलिफ शहर, ख़ासतौर पे बड़े शहर जो हैं उनके अंदर ऐसी प्लेसेस को ट्रेस किया जाए कि जहाँ पर ये शहर खामोशा, बिकॉज़ असल यही है और यहीं पर हम सब ने जो है वो जाना है। दुनिया एक जो है वो एक फ़ानी सी चीज़ है। सो इसलिए इसके ऊपर जो है वो शहर खामोशा के ऊपर भी होमवर्क हो रहा है जी। इसको दोबारा से इंशाअल्लाह ताला देखा जाएगा। हर शहर के अंदर शहर खामोशा के ज़रिए जगह जो है वो सरकारी तौर पर देखकर उसके अंदर कब्रिस्तान जो है उनको बनाने की मंजूरी दी जाएगी, और वो होनी चाहिए, ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन जी जी। एक 13 जमाती इत्तेहाद बना पीडीएम, जिसने 14 माह हुकूमत की। अब उसी इत्तेहाद में जो शामिल जमातें थी उन्होंने एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान बना। अब वो पंजाब समेत मुल्क भर में एहतजाज शुरू करने लगे हैं, तो पंजाब में आप उनको कैसे फेस करेंगे? और दूसरा, इमरान खान जेल में उनकी सहूलियात के बारे में बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। जितनी इनको सहूलियात मुयसर थी, क्या माजी में जो वज़रा थे, वज़राए आज़म थे, उनको भी इतनी सहूलियात मुयसर? देखिए, पहले तो बात यह है कि जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो, और उन्होंने हमेशा ये साबित किया है, उन्होंने बड़े बड़े मिलियन मार्चेस किए हैं, उन्होंने बहुत हमेशा तरीके चलाई हैं, लेकिन कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। सो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कानून को हाथ में ना ले, ज़ाब्तों के मुताबिक चले, तो उनको बिल्कुल जमहूरियत है हमारे मुल्क में, उनको एहतजाज का हक़ है, हम उनको बिल्कुल एहतजाज में सपोर्ट करेंगे जो भी उनकी राय है। लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो वो कर रहे हैं, बेसिकली तो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है, तो उनको बिस्मिल्लाह तो KPK से करनी चाहिए थी, बिकॉज वहाँ से सारी सीटें इनकी चोरी हुई थी। बहरहाल वो पंजाब भी आना चाहिए, मोस्ट वेलकम। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात है, जो सहूलियात हैं, तो भाई ये फ़र्क है मेरी लीडरशिप का और बाकी। वो आपको जो किसी को कल कहता था ना, मैं AC उतार दूंगा, मैं घर का खाना नहीं दूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा, आज वो खुद मोहताज है कि उसके साथ जो है वो रियायत बरती जाए। लेकिन हमारी हुकूमत की किसी तौर पर कोई सियासी इंतकाम का ना कभी मोटिव था, ना है, ना हमारे पास टाइम है। यकीन मानिए इन तमाम चीज़ों में सोचे किसी ने खाया क्या है, किसी का AC चल रहा है कि नहीं, किसी को उनको तो वो सहूलियात दी गई हैं जो सोची भी नहीं जा सकती थी। आप मुझे पूरी दुनिया में शायद किसी जेल में बता दें जहाँ पर किसी को जो है वो जिम की सहूलियात फराहम की जाए, उनके उसके अंदर उनको ट्रेडमिल फराहम की जाए, ये जेलों में किसी को नहीं मिलती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन वो लाडले हैं भाई, आज भी लाडले हैं।
उनको जो है मटन पका पका के तल के उनको दिए जा रहे हैं देसी घियो के अंदर, तो उनकी अच्छा सेहतमंद रहे। और पीटीवी ज़रूर देखा करें, मेरा उनको मशवरा है, क्योंकि पीटीवी के ऊपर शहबाज साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें फिर मुख्तलिफ इफ्ताह करते हुए मुख्तलिफ काम करते हुए नज़र आती हैं, तो वो ज़रूर जो है वो उनको हमने उनको टीवी भी दिया हुआ है 21 इंच का जी, LCD दी गई है, बाकायदा उनके लिए जो है वो अटैच बाथ उनको बना के दिया गया था। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा खातून होते हुए उनको वो जो बैरक के अंदर L शेप का जो एक रिवाज है हमारी हवालातों के अंदर और जेलों के अंदर, जिसकी छत नहीं होती, वो ऊपर चादर डालकर उसको इस्तेमाल करती थी। तो ये मुकाफात अमल है, लेकिन हमने कुछ भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमने फिर भी इसको लाडले की तरह रखा हुआ है। और वो हमारी बेचारी जो हमारी वो पिंकी पीदरी साहिबा हैं, वो रहती अपने बेडरूम में नरम गद्दे के ऊपर सोती हैं, गैस्ट्रो का उनको प्रॉब्लम है, लाला उन्होंने चुकी हुई है, और KPK की हुकूमत को कोई काम नहीं है सिवाय ये देखने के कि बुशरा बीबी साहिबा को गैस्ट्रो हो गया। तो अल्लाह ही है जी, मतलब इनको शिफा दे, मैं दुआई कर सकती हूँ इनके लिए। साहब वैसे तो हमने आखिरी सवाल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन नवाबजादा खुर्शीद साहब हमारे बहुत सीनियर साहब हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब बैठे कीजिएगा, कि बैठे रहे भाई कैमरे जी। मेरा सवाल भी है और वो सवाल समाज भी है। मैडम, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया पर एक अजीब तूफानी बदतमीजी बरपा है, गालिम गलोच डिबेट जो है उसको इल्जाम के अलावा कुछ नहीं हो। जहाँ तक है कि पाक फौज जैसे मुक़द्दस इदारे की जो है वो के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तो क्या ये रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जब हम रोकते हैं, जब हम कानून बना के लाते हैं, आप कहते हैं ये आज़ादी इज़हार राय पे हमला हो गया और जुल्म हो गया, ये आप ही जुलूस निकालेंगे भी बाहर निकल के, अगर हमको कहेंगे कि जी इसको ये फलाना जो है लॉ वो कर ले। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब, जी मैं सुन लिया, मैं पंजाब के हद तक तो मैं ये बता सकती हूँ कि हम एक नया डेफमेशन लॉ ला रहे हैं जी, और वो डेफमेशन लॉ इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके अंदर से जो है ना वो इल्ज़ाम लगा के फारिग नहीं हुआ जा पाएगा, और उसके ऊपर ये इंशाल्लाह कैबिनेट की मंजूरी से बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जहाँ तक सोशल मीडिया के बेलगाम होने की बात है, तो वो आज से तो नहीं है, और बाकायदा तौर पर जब इन्फ्लुएंसर्स आप भर्ती करेंगे, जब उनको KPK के, अभी मैंने कल परसों देखा बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम इन्फ्लुएंसर दोबारा भर्ती कर रहे हैं, हम वो आप पहले भी 30-30 हज़ार रुपये पर रख के उनको गालियां देने के लिए रखा हुआ था, दोबारा वो करने जा रहे हैं, और उनकी ट्रेनिंग की भाई गाली की है, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। लेकिन ये तमाम इदारों को मीडिया को खुद बैठकर कोई एक लाहे अमल जो है वो देखना चाहिए। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, पर कोई इतना शुतर बेमुहार नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है। अभी कुछ दिन पहले जो है अमेरिका ने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी थी, उनकी एक स्टेट ने, बिकॉज वो समझ रहे थे कि ये जो है वो स्टेट की जो सेंक्टिटी है उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सब लोग बैठकर एक लाहे अमल तैयार कर लें, और बैठकर अच्छा है एक यूनानिमसली अगर तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना जुलूस निकालने के लिए तो फिर आपको पता ही है। बहुत शुक्रिया। अभी मैं बाज़ाब्ता शुक्रिया के लिए जो है वो गुजारिश करूँगी, लेकिन इससे पहले आपने असना साहिबा जाते जाते ये जो डेफिमेशन लॉ वाली तलवार एक और नहीं तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, पैका का पहले